अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल और इंस्पायर्ड बाय तानिया मित्तल। आज मैंने सोचा कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये सब मुझसे पूछते रहते हैं कि ये पढ़ाई की है तो दुबई में क्या होगा, ये वाला बिजनेस करना है तो फलानी जगह क्या होगा। बट हर चीज़ का मैं एक लॉजिकल आंसर देती हूँ, बट द बॉटम लाइन आंसर इज कि सब कुछ नसीब है और अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सब कुछ नसीब की बात होती है। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि ऊपर वाले से मांगो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, तो ऊपर वाला देता तो है। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू बी लाइक तानिया मित्तल और मैं थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल जो स्टोरीज है दुबई की, जो मैंने वहां पर विटनेस किया कि यार मतलब ऊपर वाला सही में भाई सुनता तो है, देर सवेर सही। सो वो सारी मिराकल स्टोरीज मैं नरेट करूंगी। सो येट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ या फिर लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। एंड सेकेंडली, अगर मतलब ये स्किप करने वाले हो वीडियो तो प्लीज टिके रहना एंड तक, क्योंकि मैं 5-6 जो भी किस्से कहानियां सुनाऊंगी उसमें से कम एक से तो आप रिलेट कर ही पाओगे एंड आई एम 100% श्योर उससे कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है एक प्रेयर मैट से, यानी कि बस मैं ऐसे रात को बैठ के प्रे कर रही थी और मेरी लाइफ में कुछ हो गया था। मतलब पता नहीं मेरा क्या सनक गई थी कि मुझे निकलना है यहाँ से, इंडिया से जाना है, बाहर रहना है, लाइफ एक्सप्लोर करनी है, फलाना ढिमकाना, दिस वॉज हैपनिंग। सो मैंने बस दुआ की कि अल्लाह प्लीज़ ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। एंड आई डोंट नो व्हाई इट क्लिक्ड, क्योंकि मेरी बहन की दोस्त दुबई रहती थी। सो मैं उनकी स्टोरीज देखती रहती थी, मेरा बड़ा मन किया मैं दुबई जाऊँ। तो मैंने बोला कि यार अल्लाह प्लीज़, मेरा बहुत मन तो है कि मैं दुबई जाके एक बार एक्सप्लोर करूँ। कैमरा टेढ़ा है क्या? सो क्या मतलब, अगर आपको लगता है मेरी बेहतरी है इसमें और कुछ नुकसान नहीं है तो मैं पहुंच जाऊं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं जाय नमाज से प्रेयर मैट जिसको बोलते हैं, मैं उससे उठी भी नहीं, उससे पहले मुझे पीछे से मेरे फोन जो पड़ा हुआ था चार्जिंग में, उसमें से आवाज आई टिंग करके, कुछ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया है। सो देन आई ओपन द फोन और मेरे किसी जानने वाले का ही मैसेज था कि मेरी कंपनी है और मुझे ज़रूरत है किसी की, और तू आ एक बार एंड आई विल सेंड योर वीज़ा योर टिकट्स, तू बस एक बार आ जा, ब्ला 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 थिंग्स। एंड देन इस तरह से मुझे लगता है कि लाइक अल्लाह को अगर देना था, एक सेकंड नहीं लगा। एंड उस जो वो दोस्त था उससे मुझे बात किए हुए इट हैड बीन ईयर्स। वो हॉस्टल में मेरी एक फ्रेंड थी, उसका फ्रेंड था, बट देन स्टिल ही कॉन्टैक्टेड मी। तो मुझे लगता है अल्लाह ने उसके दिमाग में थॉट डाला। उसके पास ऑलरेडी इतने लोग थे, इतना स्टाफ था, जानने वाले थे, सबको छोड़ के उसने मुझे बोला कि मैं कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो काफ़ी सालों से दुबई में रहता था एंड ही नीडेड मी। सो आई थिंक ये थॉट सिर्फ अल्लाह की तरफ से आया था, जो मेरी दुआ से अल्लाह तक पहुंचा। एंड देन अल्लाह ने उसके दिमाग में थॉट डाला कि ही शुड कॉल मी, एंड दैट इज़ हाउ आई स्मूथली आई वेंट। मतलब मैं घूमने भी जाना चाहती थी, तो मेरी बहन पहले से मुझे बोल ही रही थी, जो मैंने दूसरी वीडियोस में बोल ही रखा है कि इतना सेफ है दुबई, तो घूम के आ, तू जा। तो उसने भी यही बोला कि एक बार विजिट वीजा पे आ, तू घूमने आ, तो एक बार देख, तू मेरा काम वाम देख। एंड दैट इज़ हाउ आई वेंट देयर। उसके बाद मेरा कुछ होटल अकोमोडेशन एक बार 4 दिन के लिए मैंने बुक किया था, और साइमल्टेनियसली मैं, ये किस्सा नंबर 2 है, ओके, एंड साइमल्टेनियसली मैं दूसरे घर भी आसपास देख रही थी। सो बट दुबई इज़ अ वेरी सस्ता प्लेस, बट देन पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन था कि यार दुबई आए हैं, बुर्ज खलीफा है, तो आसपास ही रहना है, डाउनटाउन में, पॉश लाइफ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इंडिया में काफ़ी अच्छी लाइफ दी थी, तो मैं चाहती थी कि यार लाइफ या तो मेंटेन रहे या फिर उससे बेटर हो जाए इंशाल्लाह करके। सो बस मेरे दिमाग में एक रैंडम थॉट था। फिर भी क्योंकि बर दुबई में घर सस्ते हैं, मैं ओल्ड दुबई में ही घर वर ढूंढ रही थी 3-4 दिन तक। एंड मुझे कुछ मिला भी, और उसी घर के पास में मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला जो मुझे खाना भी डिलीवर करने के लिए रेडी हो गया था, और उनको मैंने पे कर दिया ये सब कुछ। फिर जो मेरे 4 दिन की होटल थी उसका मैंने चेकआउट किया है। कसम से, अगेन लिटरली अल्लाह की कसम, ये एक लाइन है, ये मेरा सूटकेस है। मैं चेकआउट करके बस ट्रॉली को लेके उस एक दहलीज को क्रॉस कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि यार अभी मैं रहने का क्या करने वाली हूँ। जो मैंने घर ढूंढे उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट हो जाएगा या फिर मैं दूसरी होटल बुक करूँ। एंड उसी वक्त मेरा एक दोस्त है, और लाइक ही इज़ लाइक माई ब्रदर, उसने मुझे फ़ोन किया कि यार हम लोग का कुछ उसका कुछ जो वर्क ग्रुप है, उनका कुछ काम है, एंड दे ऑल आर कमिंग टू दुबई फॉर 3 मंथ्स। और वो 3 महीने के लिए आई थिंक आईफा या कुछ था, तो वो सब भी इन्फ्लुएंसर्स ही थे।
सो 3 महीने के लिए वो लोग रहने वाले हैं डाउनटाउन में एंड 3 महीने के लिए घर लिया है बट वो लोग आना-जाना करते रहेंगे। सो द घर इज़ ऑलमोस्ट खाली एंड कहाँ तो मैं खाने के लिए सोच रही थी कि शिट यार मैं वो उनको पैसे देके आई हूँ, वो मेरा टिफ़िन भेजेंगे, कैसा खाना होगा, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत सब मुझे मसले हैं, मैं गेहूँ नहीं खा सकती, ब्ला, ब्ला, ब्ला। और वो लोगों ने ये बोला मुझे फ़ोन पे मेरे दोस्त ने कि घर भी मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, आप आ जाओ। एंड जब मैं घर पहुँची, वो घर लिटरली ऐसे बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने था, डाउनटाउन में था, वहाँ पे कुक था, सारा खाने का सामान डला हुआ था। सो ये जो हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाले को फ़िक्र है, अगर ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है ना, तो वो हमें खिलाएगा, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, ओके? सो आई फेल्ट इट दैट डे कि सच में कहाँ मतलब मुझे पता नहीं है, मेरा इसी शहर का दोस्त है और हमारी महीनों-महीनों बात नहीं होती और फिर भी जब मैं जा रही हूँ दुबई तो उसके कोई दोस्त हैं जिनसे मैं ज़िंदगी में नहीं मिली हूँ, वो लोग सब हम एक घर में रहने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि तू हमारे साथ रह ले एंड द कुक इज़ देयर। सो आई टोटली बिलीव कि भाई दाने-दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह को ही मालूम है कि हमारा खाना-पानी कहाँ से आएगा क्योंकि मुझे तो नहीं ही पता था वो वक़्त तक कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज माई सेल्फ। ख़ैर मेरी एक फ़ोटो भी है अगर मिली तो मैं यहाँ पे डालूँगी जिसके अंदर मैंने उस घर में जाते से ही सबसे पहले शुक्राने की नमाज़ पढ़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लाइफ़ का बेस्ट मोमेंट था कि जो भी चीज़ मैंने माँगी बस अल्लाह ने ऐसे किया एंड देन ही गेव इट टू मी। ओके नाउ किस्सा नंबर 3। जब तक मेरा वो प्रॉब्लम चल रहा था कुछ कि मेरे पास कार नहीं थी, लाइसेंस नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली लाइसेंस आने का टाइम बहुत लंबा होता है कि आप क्लासेस लोगे, हर एक टेस्ट को पास करोगे, आपको डेट मिलेगी एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द लाइसेंस वाला एग्जामिनेशन। बट और मैं ना मेट्रो से लेट हो जाती थी, लाइक लिटरली 1 मिनट लेट, आधा मिनट लेट, बट मेरे ऑफिस वाले मेरे अगेंस्ट बहुत एचआर को जा के और चापलूसियाँ करते थे, कंप्लेन करते थे, खैर व्हाटएवर। जो करने वाला ग्रुप था वो तो करता रह गया, लेकिन आई वाज लाइक यार अल्लाह मैं ऐसे कैसे मैनेज करूँगी, सब दुश्मन बन गए हैं और मैं मेट्रो में टाइम से नहीं पहुँच पा रही हूँ और इतनी सारी चीज़ें। और बेसिकली आई विल नॉट लाई, मैं अनकंफर्टेबल थी भाई कि कहाँ अपन गाड़ी में घूमते थे और कहाँ अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ गए। जस्ट इमेजिन मेरी ऑफिस में उसी दिन एक हायरिंग हुई है, एक बंदा आया एंड मेरी उनसे सिर्फ मतलब जो नमाज का रूम था वो उसके बाहर वो वेट कर रहे थे कि सब लोग नमाज पढ़ के, वेटिंग होती थी कि अगर 2-3 लोग अंदर पढ़ रहे हैं देन समबडी विल वेट आउटसाइड और फिर वो जाके पढ़ेंगे ऐसे, क्योंकि वहाँ पे लड़के लड़कियों का अलग रूम नहीं था उस ऑफिस में, तो सब कॉमन पढ़ते थे। और वो जैसे ही नमाज पढ़ के वो वेट कर रहे थे और मैं निकली तो मेरी सलाम दुआ हुई, मैंने कहा हाँ अस्सलाम वालेकुम, आपने नया ज्वाइन किया है, आप कहाँ रहते हो? And at the same time he told me he was just living next to my building. Can you imagine? मतलब कसम से मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने उस बंदे को सिर्फ ऑफिस में भेजा ही इसलिए। और उन्होंने बहुत खुशी-खुशी ऑफ़र किया कि आप कैसे ऑफ़िस आती हो? तो मैंने बोला मैं तो मेट्रो से आती हूँ, उसके बाद ये ऑफ़िस की गाड़ी से आती हूँ और काफ़ी कलेश होता है और लोग चुगलियाँ करते हैं। एंड ही वाज़ लाइक कि डोंट वरी, मैं आपको कल से आपके घर के नीचे लेने आ जाऊँगा, आई विल कॉल यू, आप आ जाना नीचे। तो सच में अल्लाह उनको बहुत दे भाई, मैं जितने भी अपने दोस्त और जिनको भी मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो में, अल्लाह उनको बहुत, बहुत दे क्योंकि वो सब ज़रिया बने टू मेक माय लाइफ ईज़ियर एंड दे वर द ब्रिज जिससे कि मुझे लाइफ के मिरेकल्स के बारे में पता चला है। तो बेसिकली फिर मैं उनके साथ आने-जाने लग गई ऑफ़िस में और मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। नाउ किस्सा नंबर 4। एक पॉइंट आया था जब कुछ ना मैंने घर चेंज किया था और बहुत मसले हो गए थे। वो घर की जो कंपनी थी वो फ्रॉड थी एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। तब मैं ना इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग्स बनाती थी और उनके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें डाल रखी है। मतलब जब वो घर का मसला हुआ तो लोगों ने मेरी बहुत हेल्प भी करी थी, लाइक आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जो पुरानी बिल्डिंग में एक लड़का रहता था वो मुझे मेरा फॉलोअर था। सो ही टोल्ड मी कि रमज़ान है, आप ये सब पंचायत तो चलती रहेगी बट आप आके शांति से इफ्तार ना हमारे साथ करो, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी ब्लेस्ड और अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया था। सो बहुत खाना-पीना, बहुत चीज़ें होती थी एंड आई यूज्ड टू गो एंड ईट विद देम। वो बंदे को आउट ऑफ नोवेयर, और उसने भी कोई कंपनी जॉइन की थी वेरी रिसेंटली।
उसको एक दिन एक कॉल आया, हम लोग इफ्तार कर रहे थे एंड इफ्तार जस्ट खत्म हुआ और उसको उसके मैनेजर ने किसी ने बोला कि कांग्रेचुलेशंस, उसकी सैलरी में कुछ 5000 6000 बढ़ा दी गई थी, उसकी वैसे भी काफ़ी अच्छी इनकम थी। तो ये बात बोली, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, उसने फ़ोन रखते ही ये बात बोली कि यार ऐसा हमारी कंपनी में कभी जन्मों में नहीं हुआ है कि जस्ट कोई जॉइन करे और 1-2 महीने की परफॉर्मेंस देख के उसकी सैलरी इतनी बढ़ा दी जाए। एंड कसम खुदा की मैं जब भी वहाँ पर इफ्तार करती थी, मैं दुआ देती थी कि अल्लाह इसकी रिज़्क में, इसकी रोज़ी में बहुत बरकत दे, बिकॉज़ दिस गाय इज़ फीडिंग मी एंड एनीबॉडी हू फीड्स मी, मैं उसके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि यार किसी के दस्तरखान पे खाया है तो अल्लाह उसकी दस्तरखान पे बहुत बरकत दे। एंड ही गॉट दिस। सो येस, आई टोटली बिलीव कि भाई दुआओं से बहुत चीज़ें बदल जाती है। एंड फाइनली एक लास्ट किस्सा, क्योंकि आई थिंक अभी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं देख रही हूँ 12 मिनट से चल रहा है। सो लास्टली मैं ये बोलूँगी कि एक दिन क्या हुआ पता है, मेरा कोई ऑफिस का चेक था एंड दुबई में ऐसी चेक डिपॉजिट करने की कोई मशीन होती है। मैं 2-3 ब्रांचेस पे जाके चेक कर चुकी थी बट वो चेक अंदर नहीं जा रहा था, कुछ तो मसला था। और बोलते हैं ना कि बारिश की दुआ बहुत कबूल होती, इट स्टार्टेड टू ड्रिजल। मैंने ऐसे हाथ में चेक लिया और क्योंकि मैं 2 दिन से घूम रही थी और 4 मशीन्स पे जा चुकी थी, आई वाज लाइक अल्लाह प्लीज। जैसे ही मैंने गर्दन नीचे करी, वो मशीन यहाँ थी, ठीक है, वो मशीन यहाँ थी, मेरा चेक यहाँ था, उस मशीन ने वो चेक अपने आप खींच लिया लाइक अ मैग्नेट। एंड खुदा की कसम, आई एम नॉट इवन लाइंग, दिस हैपेंड। सो उस दिन मुझे लगा, और ये सारे किस्से ना मैं अपने उन फ्रेंड्स को, स्पेशली जो ज़्यादा खुदा में बिलीव नहीं करते, चाहे वो किसी भी रिलीजन के, उन लोग को ज़्यादा सुनाती हूँ कि नहीं, ऊपर वाला है, तुम मांगो, तुम देखो, तुम अच्छे काम करो, आखिरत में हम सबको जवाब देना पड़ेगा, ऊपर जाके हम सबके कर्मा का हिसाब होगा। सो आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ताकि ये बात मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूँ दैट डेस्टिनी, प्रेयर्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड एक्चुअली वर्क्स। चलो अभी ये कहानी ख़त्म हुई है एंड सो बेसिकली बॉटम लाइन, आप दुबई में या दुनिया के किसी भी कोने कोने में जॉब करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी आपके एम्स है, वर्क हार्ड, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर वाले ने तो वो फारिग बैठने से मना किया ही है। बट बिलीव इन योर डेस्टिनी, बिलीव इन दुआ, दूसरों को बोलो आपके लिए दुआ करें, अच्छे कर्म करो एंड सदका दो, विच इज़ कॉल्ड चैरिटी, तौबा करो, दुआ करो एंड मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर मेरी बर्थडे तक मेरा कोई सिल्वर गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा तो मैं बहुत दुआएं दूंगी। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, बाय।